आप सभी को तैनगौरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के शानदार धमाकेदार धुरंधर सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तोड़ रहे हैं। तो आज है आपकी अगली नेक्स्ट क्लास। इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है, तो जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको फटाफट से जाकर के इसके बाद देख लेना। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखो भाई साहब, इस सवाल को हम कल देख चुके थे। इसके बाद ये सवाल जो आया था इसको भी हम कल देख ही चुके थे, इसमें कुछ खास था नहीं। हाँ, इसके बाद एक सवाल और था, हाँ ये वाला। इस सवाल को कराने की डिमांड आई थी कि सर इस सवाल को एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए इस सवाल को एक बार हम पुनः देखते हैं, सवाल में दिया क्या है। देखो, सबसे पहले हमें सारणिक सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर एक अपने अपना बच्चा अपने अपने तरीके से सॉल्व करता है। यहाँ पर देखो होता क्या है, 99% बच्चे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको खोल दो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मान के इसको डायरेक्ट इसको ओपन कर दो तो भी कर सकते हो। लेकिन हमारा पेपर में ये मतलब नहीं है कि इसको खोलने का मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब है हम स्मार्ट तरीके से कम कैलकुलेशन को ज़ाया करते हुए, अपना समय बचाते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से इसको कैसे खोलें। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एकदम सुइटेबल तरीका। जब भी आपको क्या दिखे, सबसे पहले ये चेक करो मुझे लेके क्या आना है। सर मुझे लेके आना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि मुझे ये लेकर के आना है। अब यहाँ देखो कि यहाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जिससे मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे प्राप्त हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है, जल्दबाजी में आंख बंद करके बस धत्तेरी मात करिए, पकड़ लो जो एक्स और इसका प्रसार करने लग के जल्दबाजी में काम खराब हो जाएगा। हमेशा ठंडे दिमाग से, धैर्यपूर्वक, आशा के साथ अपने मस्तिष्क को खोल करके इसको देखना है कि इसमें करना कैसे है। तो सर मुझे एक चीज़ साफ साफ दिख रही है। क्या दिख रही है? मुझे एक चीज़ दिख रही है कि क्या ये अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं R1 के अंदर अगर मैं R3 को ऐड कर दूं, या फिर R3 के अंदर अगर मैं R1 को ऐड कर दूं, तो मेरी एक रो पूरी सेम हो जाएगी। जब एक रो पूरी सेम हो जाएगी उसमें क्या मिलेगा मुझे? सर उसमें x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, जो मुझे यहाँ पे चाहिए, है कि नहीं बोलो? तो दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा। थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे, ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि मुझे यहाँ ये चाहिए, तो मुझे यहाँ कैसे मिलेगा ये। तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख गया कि सर अगर मैं R1 में R3 को जोड़ दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं होती है, ना कोई बेहतरीन तरीका है। बस एक ही इसका तरीका है कि अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रख सकते हो, तो उस हिसाब से आपको ये करना होना है। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल लेते हैं। देखो दिया है क्या दिया गया, देखो ध्यान से। यहाँ दिया गया है डिटर्मिनेंट बराबर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या है, यहाँ है वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ये सवाल पूरे 5 नंबर दिलवाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ किसके अंदर, R3 के अंदर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? R3 प्लस R1। तो सर उससे क्या होगा? देखो ध्यान से, उससे ये होगा डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जैसा कि मैंने आपको बताया होगा क्या, ये जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बताओ, अब यहाँ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि सर अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, R3 में मैं लगा दूंगा ऑपरेशन, और R3 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, R3 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर यहाँ से क्या सीखे? सर हम यहाँ से ये सीख पा रहे हैं कि जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना है। पहले ये चेक करो, अपने दिमाग को खुला रखो कि मुझे चाहिए क्या, फिर वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। जितने स्मार्टली कोई बच्चे यहाँ पे मूव करना सीख गया, समझ लो वो साढ़े का कोई भी सवाल बड़े आराम से सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो भाई साहब जब आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बचेगा भैया? यहाँ तो बचेगा 1 1 1, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ क्या बचेगा बाकी? एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर अपना एक काम तो आसान हो गया। सर दूसरा काम क्या था? आपने कल ही सिखाया था, छोटी छोटी अप्रोच है, किसी की किताब में नहीं लिखा हुआ है, खुद से आपको अप्रोच करने से आएगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओगे तब समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं। अब मैंने आपको सिखाया, जब भी दिखे 1 1 1 है
हमारा काम क्या है, इसको जीरो बनाना है। तो जीरो कैसे बनाते हैं, किसी एक को फिक्स कर दो। मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, इसकी मदद से मैं इन दो को जीरो बना देता हूँ। बना दो सर जीरो, कैसे बनेगा देखो, C2 में मैंने ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C1 और C3 में मैंने ऑपरेशन लगाया C3 माइनस C1। इस C1 की मदद से मैंने क्या किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ठीक है चलिए तो क्या हो गया सर, डेल्टा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या बचा एक्स एक्स स्क्वायर 1, यहाँ क्या बच गया वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो और जीरो आ गया सर। बहुत अच्छी बात है सर। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है सर, क्या कि मेरा यहाँ पे अगर मैं R3 के सापेक्ष इसको खोल दूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ही खोल देता आंसर तब भी मेरा आता, लेकिन बहुत जटिल कैलकुलेशन बन जाती। मेरा काम क्या है, कैलकुलेशन को आसान से आसान बनाना। अब यहाँ पे तो जीरो आ चुके हैं, तो अगर मैं इसके सापेक्ष खोलूंगा तो मुझे केवल इस वन के रेस्पेक्ट में खोलना पड़ेगा और बाकी सब में जीरो जीरो है ही है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, R3 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो सर होगा क्या, देखो ध्यान से होगा क्या। ये काम करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, इस पूरी रामायण को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एक साइड से, जिससे हमें दिखता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। ठीक है चलो अब देखो सर, अब हम प्रसार कर रहे हैं, तो प्रसार कैसे करेंगे इसका देखो ध्यान से, ऐसे करेंगे देखो, x प्लस वाई प्लस जेड तो पहले से है ही है। जब प्रसार करने जाएंगे सर वन तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे वन लिख लो यहाँ पे, और इसमें क्या बचेगा सारणी के अंदर, जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा, इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा। तो उससे पहले लिख लो इसको, क्या बचेगा, ये बचेगा वाई माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जेड माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मुझे चीज़ यहाँ पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है, वो ये दे रही है कि अगर मैं यहाँ से वाई माइनस एक्स को कॉमन निकाल लूँ और यहाँ से जेड माइनस एक्स को कॉमन निकाल लूँ, अपना काम आसान हो जाएगा। दिख रहा है साथ साथ कॉमन कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, उसके बाद इसका सारणी खोल दो, पहले से खोलो, दिक्कत तुम्हें को होगी। मैंने क्या लिखा देखो, वाई माइनस एक्स R1 से, R1 बोले तो C1 इसको बोला है ना, C1 से C1 से तथा Z माइनस एक्स C2 से कॉमन लेने पर, तो भाई साहब जैसे ही आप कॉमन लोगे क्या होगा, देखो ध्यान से, आपका काम आसान हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सर वाई माइनस एक्स, और क्या आ गया यहाँ पे जेड माइनस एक्स आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचा देखो, यहाँ से वाई माइनस आ गया वन, यहाँ पे क्या बचा वन, यहाँ पे देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वाई माइनस एक्स और सर वाई प्लस एक्स, तो यहाँ से माइनस वाला तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो सर यहाँ बच गया वाई प्लस एक्स बच गया, सर यहाँ क्या बच गया वाई प्लस एक्स, सर यहाँ क्या बच गया जेड प्लस एक्स बच गया। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं सर, अब क्या अपना काम हो गया आसान, x प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इसको खोलोगे, इसको कैसे खोलते हैं देखो ध्यान से, इसको कैसे खोलेंगे यहाँ देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इससे तुरंत माइनस आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा सर कितना, जेड प्लस एक्स माइनस के वाई माइनस के एक्स, सर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सर ये बच गया जेड माइनस के वाई, ये कितना बच गया सर, ये बच गया कितना जेड माइनस के वाई। अब चेक करो मुझे क्या चाहिए था, चेक करो, यहाँ पर मुझे चाहिए था x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, मेरे पास क्या आया है, मेरे पास भी वही आया, बस मुझे माइनस की गलती आ रही है, तो माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, तुम देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड चाहिए, जेड माइनस एक्स हमारे पास बखूबी बरकरार है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, एक माइनस यहाँ से कॉमन आ गया, एक यहाँ से कॉमन लूंगा, दोनों माइनस आपस में भिड़ के बना देंगे प्लस, तो हमें चाहिए था सर वो मिल गया, क्या मिल गया देखो x माइनस वाई, यहां से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स काय में तब्दील हो गया, ये तब्दील हो गया x माइनस वाई में। आगे बढ़ो, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया y माइनस जेड, तो y माइनस के जेड, यहाँ पर जरूरत है ही नहीं है z माइनस के x, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए और बचा क्या सर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, बताओ मजा आया क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको 5 नंबर पूरे मिल चुके हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कोई बच्चा इसको अगर देख रहा है तो साढ़े में बुद्धि पूरी खुल जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे पैटर्न्स मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, पिछले 5 साल में जितने भी पैटर्न्स बने हैं जो बन सकते हैं वो सारे सवाल लेकर के आया हूं। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। इस सवाल को हम कल दे चुके थे, एक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आ गया, देखो अभी मैंने तुम्हें कराया है, ये सवाल उसी के जैसा है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे करना है। देखो ध्यान से, सेम वही कहानी है, बस अंतर क्या है सर, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स की जगह पे तो सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर मुझे ये चाहिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कोई चारा है नहीं है कि मैं इनको जोड़ दूं तो ये मेरा बन जाए। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर ऐसा कर दो, सर ऐसा कर दो कि इन तीनों को जोड़ दो तो हमें ये मिल जाएगा। लेकिन अरे कॉमन तुम तब ले पाओगे ना जब किसी एक पूरी रो में हो। इन तीनों को जोड़ के केवल इस स्थान पे तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा, ना यहाँ पे मिलेगा, तो सर ये व्यर्थ हो गया। अब जुगाड़ करो इनके बारे में, इनके बारे में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? सर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, अगर मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूं और अगर R2 में से R3 को माइनस कर दूं तो सर इनकी जुगाड़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसे करके मैथमेटिक्स को अप्रोच करते हैं। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। दिया है, दिया है, क्या दिया है भैया, डेल्टा बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई जेड, वाई, वाई स्क्वायर, जेड एक्स, जेड, जेड स्क्वायर, एक्स वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 के अंदर, क्या लगाया मैंने, R1 माइनस R2। मैंने लगाया ऑपरेशन R2 के अंदर R2 माइनस R3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा क्या बन गया सर आपका, डेल्टा बन गया ये, डेल्टा बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस के जेड एक्स, वाई माइनस के जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कितना, जेड एक्स माइनस के एक्स वाई, और नीचे सेम ही रहा जेड, जेड स्क्वायर और कितना एक्स वाई सेम ही रहा। अच्छा, अब वहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है सर, क्या इस पूरी लाइन में मुझे सर एक्स वाई दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस के वाई। देखो कैसे, एक्स माइनस के वाई यहाँ पे है, यहाँ पे इसका सूत्र खुलेगा तो एक्स माइनस के वाई, एक्स प्लस के वाई, यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं माइनस जेड को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से भी सर मुझे एक्स माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ से एक्स माइनस वाई और यहाँ से मुझे मिलेगा वाई माइनस के जेड। इसकी बात की जुगाड़ है, इसको बाद में देखेंगे। लिखो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे R1 से एक्स माइनस वाई तथा R2 से वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर। तो भाई साहब, तो जैसे ही इसको कॉमन लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 1 एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। लिखो यहाँ पे 1 एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। समझ में आया माइनस जेड कैसे आ गया? माइनस जेड ऐसे आ गया, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे था वाई माइनस एक्स था, जेड को कॉमन लेता हूँ अगर मैं, तो अगर मैंने माइनस साइन जेड को कॉमन लिया तो अंदर क्या बनेगा, एक्स माइनस के वाई। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 1 वाई प्लस के जेड और कितना माइनस के एक्स, 1 वाई प्लस के जेड और कितना माइनस के एक्स। पीछे आ जाओ, और लास्ट सेम ही रहेगा, जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, तो देखो जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। सर अब हम जानते हैं कि जब भी हमें 1 दिखाई देता है हम वहां 0 बनाने का प्रयत्न करते हैं, है ना। तो बचा के हमारे पास वो लिख लो, डेल्टा बराबर यहाँ पे जो कॉमन आया वो तो लिख लो, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, इसको यहाँ लिख लो साइड से, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस के जेड। हम पे ये दो चीज आ चुकी हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या अब मैं लिख रहा हूँ क्या, R1 R2 में ऑपरेशन लगाया मैंने, या फिर R1 में लगाओ, R1 में लगा तो क्या दिक्कत आ रही है, R1 में लगाया मैंने R1 माइनस R2। ठीक है, तो क्या हुआ भाई साहब, तो यहाँ से आया डेल्टा बराबर 0। जब मैं x प्लस वाई और y प्लस जेड घटाऊंगा, यहाँ से क्या होगा, y से y कटेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस के z। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, देखो माइनस के z और प्लस के x, यहाँ पे सेम ही रहा, y प्लस के z माइनस के x, z, z स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही है सर, क्या यहाँ से कॉमन दिख रहा है मुझे x माइनस जेड, ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है सर x माइनस के z है। तो R1 से x माइनस के z कॉमन
लेने पर। तो भाई सब ले लेते हैं कॉमन, देखो क्या होता है। तो डेल्टा बराबर क्या आएगा, देखो ये तो पहले से था ही, एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड। अरे यार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर बाहर जेड माइनस के एक्स चाहिए बाहर। हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स माइनस जेड, तो अगर मैं जेड माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कर लो कितना, जेड माइनस के एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा, ले लो यहाँ से कॉमन जेड माइनस के, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, बस समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि जेड माइनस एक्स का मतलब क्या है, हम लोग माइनस चिन्ह को कॉमन लेके, कॉमन लेने के बाद ऐसा कर रहे हैं। तो जीरो माइनस वन यहाँ क्या आ गया वन, यहाँ क्या आ गया वाई प्लस के जेड माइनस के एक्स जेड जेड स्क्वायर कितना एक्स वाई। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी। अब वही पुराना काम, करना कुछ नहीं है, अब हमें इसको बस ओपन करना है, बस काम खत्म हो गया। तो चलो भैया इसको ओपन और कर लेते हैं। चलिए तो पहले काम करो, इस पूरी कहानी को एक सेफ जगह पे रख दो पहले, ठीक है। इस पूरी कहानी को हम एक सेफ जगह रख देते हैं। अरे हो जा छोटा, ये यहाँ रख दिया मैंने, ठीक। ये संग रह गया, रुको इसको भी लेके आते हैं। तुम भी आ जाओ, तुम भी इसके पास आ जाओ, थोड़े छोटे होकर आओ, ठीक। ये यहाँ सेट हो गया। चलिए अब आगे का काम यहाँ करता हूँ मैं। आगे का काम क्या है, अब मुझे करना कुछ नहीं, मुझे बस ओपन करना है, मुझे करना है प्रसार। यहाँ पे मेरे पास एक ही जीरो बन चुका है, तो मैं प्रसार करूंगा किसके सापेक्ष, मैं कर रहा हूँ C1 के सापेक्ष कर देते हैं, या फिर C2 के सापेक्ष कर लो, किसी के सापेक्ष कर लो, दोनों पे बराबरी दूरी पड़ रही है। तो मैं बताओ किसके सापेक्ष करूँ, C1 के सापेक्ष करते हैं, C1 के सापेक्ष कर देते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जैसे ही तुम लोग C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, यहाँ कहानी क्या आएगी, डेल्टा बराबर एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, जेड माइनस के एक्स। यहाँ बचेगा क्या, तो ये तो जीरो है ही है, यहाँ पकड़ो इसको, माइनस वन आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है। अब ये जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगी, ये रो छूट गई, इस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूट गया, बचा क्या सर ये बचा, क्या बचा, माइनस के एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई। अब माइनस आता है ना यहाँ पे, एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के जेड स्क्वायर हो गया, प्लस के कितना जेड स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब इस जेड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लस के जेड, प्लस के जेड, अंदर क्या बचा भैया, सही पार्टी आ रही है, हाँ चो, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, दिक्कत कैसी, तो दोनों अच्छा 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 अच्छा, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो इतनी पास से ऐसा ही नजर आता है, ठीक। चलने दो, चालू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेड आ गया। अब देखो जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा, ये छूट गया। इसका इंटू इससे करो, प्लस के एक्स और प्लस के एक्स तो हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। और देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया, वाई प्लस के जेड हो गया, वाई प्लस के जेड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं है, वो हम सारे के संग हैंड टू हैंड यहाँ पे चेक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, जेड माइनस के एक्स। यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, अब देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहीं आ जाओ वापस। क्या बचा, देखो अंदर माइनस में गलती करो, तो एक्स वाई माइनस के कितना जेड स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस के जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस के कितना जेड स्क्वायर। अब इस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर भैया कैंसिल हो गया, और हमको जो चाहिए था देखो हमें वो मिल चुका है, हमें जो चाहिए था भाई साहब हमें मिल चुका है। हमें क्या चाहिए था, देखो ध्यान से, अपना आंसर आ चुका है, एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, जेड माइनस के एक्स। यहाँ पे क्या बचा है, एक्स वाई, इसको ऐसे लिख दो वाई जेड, और प्लस के जेड एक्स, एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। क्या यही मुझे प्रूफ करके लेकर के आना था, देखो ध्यान से, यही सेम कहानी यहाँ पर मुझे प्रूफ करके लानी थी। तो ऐसे सवालों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे सवालों में केवल तुम्हें ये चेक करना है कि इसको हमें सोचना कैसे है। यहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग अगर क्लियर आ गई है तो बड़े आराम से तुम 5 नंबर अपने कब्जे में कर लोगे। तो ये 5 नंबर के एक और सवाल आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धैर्य पूर्वक सवाल को करना है, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल भी इसमें ऐसे कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखो, अगला सवाल हो बेहद प्यारा सवाल। ये सवाल क्या कहता है, देखो अगर किसी बच्चे को पता होगा कि हम जानते हैं
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में देखो ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या होता है सर? अभी इतना समझ लो केवल क्या होता है, ये 1 के क्यूब रूट होते हैं, 1 की पावर 1/3, ये 1 के क्यूब रूट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर, जैसे हमने पढ़ा होगा, जैसे तुम पढ़ते हो 8 के क्यूब रूट पढ़ते हो, ये सब तमाम चीजें पढ़ते हो तुम, उसी प्रकार से 1 के क्यूब रूट होते हैं। इनमें रिलेशन क्या होता है? इनमें रिलेशन ये होता है 1 ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, दूसरी चीज ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है। बस अभी केवल तुम इतना ही समझो, इससे ज्यादा मत समझो, ठीक है। इसी से पूरा होगा ये। अब मुझे लेकर के आना 0, तो आंख बंद करके दो दो अप्रोच है यहाँ पे। एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा सोचेगा समझेगा कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको खोलना शुरू कर देगा। 0 तब भी मिलेगा, मुझे पता है 0 मिल जाएगा, लेकिन स्मार्ट बच्चा वो होता है कि थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेगा। एक स्मार्ट बच्चा क्या सोचेगा? स्मार्ट बच्चा सोचेगा कि यहाँ पे मैं इन रिलेशन का यूज कर लूँ। स्मार्ट बच्चा सोचेगा सर अगर मैं यहाँ पे इन रिलेशन का यूज कर लूँ तो मेरा काम अत्यंत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैं इनको तीनों को जोड़ दूँ तो क्या मुझे 1 ओमेगा स्क्वायर नहीं मिलेगा? तो मुझे 1 ओमेगा स्क्वायर पक्का मिल जाएगा। रोशनी राहुल समीरा, क्या समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। तो भाई साहब मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बस डायरेक्ट अपना आंसर आ चुका है, यहाँ लिखूंगा मैं, दिया है क्या दिया गया है भाई साहब? 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये दे रखा है सर। पहला ही ऑपरेशन मैंने लगा दिया, क्या? R1 में लगा दिया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर क्या आएगा सर? यहाँ हो जाएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, बस खत्म। अब लिख देंगे यहाँ पे क्या? यहाँ लिख देंगे चूंकि क्या लिखोगे तुम? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो होगा क्या सर? तो होगा क्या? तो होगा ये कि डेल्टा बराबर, पहली रो में सब 0 हो जाएंगे, 0 0 और 0, बस अपना काम आ गया आसान। यहाँ लिख दो फटाफट से 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे क्या बचा भाई साहब? यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, बस काम खत्म हो गया। सभी बच्चों को ये प्रगुण पता है, इस सारणिक की पहली पंक्ति 0 है, सारणिक की पहली पंक्ति पूर्णतः 0 है, पूर्णतः 0 है, सभी को पता है ये बात। तो पूरे सारणिक का मान भी 0 आता है, तब R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 0 प्राप्त होता है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? अतः डेल्टा बराबर 0 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, और यही हमें सिद्ध करना था, बस काम खत्म हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इन सवालों में मत्था पच्ची करनी नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से कर लोगे, नहीं पता था अब पता पड़ गया, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल देखो। इस सवाल के पैटर्न को मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार इसको फिर से करवा देता हूं। देखो क्या लिखा है सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल में हमसे कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे चाहिए 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। चलिए जुगाड़ करते हैं। इस सवाल में मैंने आपको सोचने का क्या तरीका सिखाया था। सोचना कैसे है, जब कभी भी तुम्हें कोई बड़ा सा मटेरियल दिखाई दे, समझ जाओ वो चीज कॉमन आएगी। वो चीज कॉमन तभी आ पाएगी जब तुम उसे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में बना दोगे, सेम चीजें बना दोगे, तभी ऐसा होगा। सर मुझे दिख गया, मुझे क्या दिख गया? अगर मैं इसमें ये सब ऐड कर दूं, इसमें ये ऐड कर दूं, इसमें ये ऐड कर दूं, इसमें ये ऐड कर दूं, तो सब दो बार हो जाएंगे। कैसे? 2c तो है ही है, a और a 2a, b और b 2b, सेम कहानी, 2a है ही है, b और b 2b, c और c 2c, सर बन गया। पहले c1 में पूरा का पूरा सेम ये बन जाएगा, वहां से कॉमन निकाल लेंगे, बस इतना सोचना सीख गए, समझ लो सारा काम हो गया तुम्हारा। कैसे करना देखो, दिया है क्या दिया है तुम्हें? डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस 2c, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ क्या है? b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ पर b है, यहाँ क्या है? c है, a है, c प्लस a प्लस 2b है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या किया देखो, c1 में ऑपरेशन लगाया,
C1 प्लस C2 प्लस C3, उससे क्या हुआ सर? उससे ये हो गया, उससे हो गया ये कितना, 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ क्या बचा? A और B। यहाँ क्या बचा? B प्लस C प्लस 2A, A C प्लस A प्लस 2B। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर? अब ऐसा कर रहे हैं, C1 में से कॉमन ले लो। C1 से इसको दोगुना कर सकते हैं, दो बाहर ले लो कॉमन में। A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, ठीक, चलिए फटाफट से कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा देखो, डेल्टा बराबर 2 टाइम्स ऑफ, देखो अपनी थोड़ी जुगाड़ हो चुकी है, तो थोड़ी सी जुगाड़ और करनी। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचा 1 1 1, यहाँ क्या बचा? A, यहाँ क्या बचा? B, यहाँ क्या बचा? B प्लस सी प्लस 2AB, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा A और C प्लस A प्लस 2B, ये बच गया। बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेम कहानी सर, जी 1 1 1 बन गया है, मतलब हम इसको फिक्स कर दे रहा हूँ मैं, इसकी मदद से इनको 0 बना लो और जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। चलिए करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने लगाया ऑपरेशन R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। सर हम पे क्या बचेगा? सर हम पे बचेगा 2A प्लस बी प्लस सी, डेल्टा बराबर 2A प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या बचेगा? पहली रो सेम रहेगी। पहली रो है क्या? पहली रो है 1AB 1AB 1AB, यहाँ बन गई 0 0। और क्या आएगा देखो, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा होगा क्या? देखो ए से ही कट जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। लिखो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0, यहाँ आ जाओ। इससे ए से ही कटेगा, 0 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे 2B से 1B चला जाएगा, 1B बचेगा। यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी ही बचेगा, मतलब 0A प्लस बी प्लस सी। सर अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब करना कुछ नहीं है, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, इसको हम बड़े आराम से इसको हम पैसार खोल के कर दो। क्यों? यहाँ पे एक 1 दिख रहा है, बाकी सारे 0 0 हैं, तो क्या लिखूंगा मैं? देखो R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। चलिए फटाफट से इसका कर देते हैं प्रसार। तो डेल्टा बराबर क्या आएगा? देखो 2A प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या बचेगा भैया? देखो इस रो में आ रहा रो छूटेगी, इस कॉलम में आ रहा कॉलम छूटेगा, इसका इंटू इससे होगा। देखो सेम कहानी है, तो पावर होल स्क्वायर बन जाएगी। माइनस 0 है, 0 को लिखो मत, तो क्या बन गया? यहाँ बन गया A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसकी पावर 1 है, ये होल स्क्वायर है, 2 और 1 3 हो गए, काम खत्म हो गया। तो अपना फाइनल आंसर आ गया A प्लस बी प्लस सी की पावर 3। और चेक करो, अरे क्या मुझे यही लेकर के आना था? अपना आंसर आ चुका है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या? हेंस प्रूव्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। ये सवाल है, देखो ये मैंने तुम्हें अभी कराया था, अगले पेपर में आ गया। तो ये मैंने बताया ना, मैं जो सवाल लेके आऊँ बहुत ज्यादा चुनिंदा सवाल है। कोई बच्चा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेगा, अगर इस वीडियो को देख लेता है तो 5 नंबर सारणिक के उसके 100% आने हैं। 5 नंबर उसके नहीं कटेंगे। सारणिक का एक सवाल पक्का आएगा, पक्का 100% आएगा, और इन्हीं में से आ जाएगा, या फिर इनमें से पैटर्न मैच कर जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? आगे चलते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल फिर से आ गया। ये सवाल तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर नहीं है पिछले 5 सालों में लगातार मैंने देखा, जो सेट बनते हैं तुम्हारे, हर बार ये सवाल आता है। ये सवाल तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं करा चुका हूँ इस सवाल को, ठीक है। 5 नंबर तुम्हें फ्री फंड के देगा। इसको देखते हैं, इसको देखो। 1 नंबर का सवाल है, बड़े आराम से होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। देखो दिया है, क्या दिया गया है? देखो डेल्टा बराबर 0 C B माइनस का C 0 A माइनस B माइनस A और 0। सिंपल सा है, इसको बड़े आराम से, केवल इसका कुछ नहीं है, प्रसार कर दो। कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें हम, कोई ऑपरेशन नहीं, डायरेक्ट प्रसार। किसके सापेक्ष करोगे? R1 के सापेक्ष कर दो। R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। तो लो भाई साहब कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? कर देते हैं। तो डेल्टा बराबर 0 0 हो ही गया, माइनस का C, जिस रो में आ रहा वो रो छूटेगी, इस कॉलम में आ रहा कॉलम छूटेगा। इसका ऐसे करो, 0 हो गया, A भी हो गया, प्लस का हो गया, ठीक। इसको बंद कर दो, प्लस B, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा कॉलम छूटेगा। इसका उससे करो, AC हो गया, इधर का 0 हो गया। मतलब क्या हुआ सर? माइनस के ABC प्लस के ABC
सर सारा आंसर कट पिटा के सर इससे कट गया सर, आंसर 0 आ गया। तो 0 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ऐसा कुछ खास सवाल नहीं था ये, 1 नंबर तुम्हारे हाथ में यहाँ से आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। ये सवाल ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कहता है सवाल, देखो ध्यान से। बहुत ही प्यारा सवाल। यहाँ पर तो हमारा काम उसने आसान करके दिया है। यहाँ उसने ऑलरेडी हमें 1 1 दे रखे हैं, हम जानते हैं सर 1 1 देखें तो 0 बना दो किन्हीं 2 को, बस काम खत्म, उसका कर दो प्रसार, हो जाएगा सवाल। देखो दिया है, बड़े आराम से होते हैं सर सवाल। दिया है डेल्टा बराबर 1 एक्स वाई जेड 1 वाई जेड एक्स 1 जेड एक्स वाई। करना कुछ नहीं है, सिंपल सवाल था, वेरी वेरी सिंपल। R2 में ऑपरेशन धागा R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन धागा R3 माइनस R1। खत्म हो गया सवाल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। 1 एक्स वाई जेड 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। y माइनस के एक्स, यहाँ से हम एक काम कर रहे हैं, हम जेड एक्स में से वाई जेड को माइनस करेंगे सर, जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर एक्स माइनस के वाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या बचेगा सर, जेड माइनस से एक्स, यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा एक्स माइनस के जेड, एक्स माइनस के जेड, बस काम खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, करना कुछ नहीं है मुझे, अभी काम करो। देखो यहाँ पर 0 बन चुके हैं, R1 के सापेक्ष, R1 के नहीं C1 के सापेक्ष कर दो, C1 के सापेक्ष जितने आसानी पड़े, जिसमें तुम्हें ज्यादा 0 दिखाई दे उसी के सापेक्ष कर दो। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो लो भाई यही कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो ध्यान से, डेल्टा बराबर अपने हाथ में क्या आएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, तो हमें बचेगा, पहले वो लिख लो है ना, हम पे बचेगा सर y माइनस के एक्स जेड एक्स माइनस के वाई, यहाँ क्या बचेगा भैया, यहाँ बचेगा z माइनस के एक्स, यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ बचेगा x माइनस के z बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको खोलने के 2 तरीके हैं, तो तुम इसको खोलने में चुपट जाओ, गधा मजदूरी करो, या फिर कॉमन कॉमन ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, कॉमन ले लो यहाँ से। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से x माइनस वाई को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, कुछ ऐसा पैटर्न होता है। ठीक है, तो मैं एक्स वाई माइनस एक्स कॉमन लूंगा, आंसर तो हालांकि वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा उल्टी बुद्धि का काम होगा, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा तो डेल्टा बराबर यहाँ से कितना आ गया, देखो एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, मैंने कॉमन ले लिया। एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड नहीं आया कॉमन, यहाँ कॉमन आएगा क्या, जेड माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ से तो मिलेगा मुझे कितना एक्स माइनस वाई, और यहाँ से मुझे मिल गया कितना जेड माइनस एक्स, यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया भैया, यहाँ पर बचेगा कितना -1, क्योंकि x माइनस वाई बाहर लिया, अंदर क्या है y माइनस एक्स -1 बच गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचेगा z। ठीक, यहाँ से मैंने कॉमन लिया z माइनस एक्स, यहाँ तो बच गया 1, और यहाँ पे क्या बच गया सर माइनस के y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था x माइनस जेड, बस हो गया अपना आंसर। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ। देखो 2 नंबर का सवाल था, सिंपल सवाल था, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया भाई साहब, ये आ गया x माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, इसका इंटू इससे करो y, वो माइनस के जेड, लो अपना आंसर आ गया। ये मैंने क्या कर लिया, y माइनस के जेड कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो x माइनस के जेड माइनस के x है ना, यहाँ पे है कितना z माइनस से x, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया y माइनस के जेड। चाहो तो इसको पैटर्न में लगा दो, पैटर्न में कैसे लगाओगे, चाहो तो ऐसा कर दो, पैटर्न में x माइनस वाई, वाई माइनस के जेड, जेड माइनस के x इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं देखो ये सवाल मैं तुम्हें करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये सवाल मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही करवा चुका हूँ, ये सवाल मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, पूरा नहीं करवाऊंगा, थोड़ी सी हिंट दूंगा, आगे का तुम खुद करोगे। करना कैसे है, ऐसा करो, हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी से गुणा कर रहे हैं, ए बी सी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझ में आएगा तुम्हारे भी। तो डेल्टा बराबर जब मैंने इसे गुणा किया तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस के 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यहाँ बी से कर रहे हैं ए बी स्क्वायर बी बी प्लस 1 बी स्क्वायर सी, यहाँ सी से कर रहे हैं तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस के 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। और भाग भी कर रहे हैं तो ए बी सी नीचे लगा लो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो गुणा तो मैंने किया रो में, कॉमन लूंगा कॉलम वाइज। अब देखना होगा क्या, वो समझो पहले होगा क्या। कॉमन लूंगा मैं कॉलम रो कॉलम वाइज। ठीक है, C1 C2 C3 में से ए बी सी कॉमन लेने पर तो क्या बनेगा, डेल्टा बराबर ए बी सी, ऊपर आ गया, नीचे तो पहले से था ही, अंदर क्या बचा भैया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर
सी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या यहाँ पे बचा ए बी ए बी एक ये तो चला गया ना, हम कॉलम वाइज। अरे रे, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से हम बी को कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा बी प्लस वन, यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे बचा सी स्क्वायर। यहाँ से सी को कॉमन ले रहे हैं, तीसरे वाले में सी कॉमन ले रहे हैं तो ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, बी कॉमन ले रहे हैं तो बी सी, देखो यहाँ से सी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा सी स्क्वायर प्लस के वन बच गया, ठीक है। अब बस यहाँ पे तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल तो रहा है, देखो ध्यान से मुझे मिल तो रहा है वो। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं ये ऑपरेशन लगा दूंगा यहाँ पे, क्या R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। हर एक पद में मुझे यही मिलेगा, यहाँ से तुम कॉमन निकाल लोगे। कॉमन निकालने के बाद देखो हमें मिला, वो मिल गया, वो चाहिए था वो मिल गया। अब करना कुछ नहीं है, बस यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा कितना 1 1 1 बचेगा। इसको मैं कल वाली क्लास में करा चुका हूँ ऑलरेडी, बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यहाँ पे एक्स वाई और जेड में कहानी थी, बस इतना अंतर था, कुछ अंतर नहीं था, ठीक है। तो 1 1 1 बनेगा तो तुम क्या करोगे, फिर जीरो बनाओगे, इसको फिक्स कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो फिर से वही सवाल, एक ही सवाल बहुत बार आता है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। देखो फिर से वही सवाल, सेम सवाल रिपीट करेंगे तुम्हारे, लास्ट सवाल इस वीडियो का और इस चैप्टर का। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े आराम से देखेंगे। यहाँ उसने कहा क्या है, 99% बच्चे केवल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बस डायरेक्ट इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे जल्दबाजी में, ये भूल जाएंगे उसने ये क्या कहा। उसने बोला कि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, मतलब एक्स वाई जेड सेम ना हो, एक्स वाई जेड सेम ना हो। अब देखो इसका कितना बड़ा रोल है, देखो ध्यान से देखिए, दिया है डेल्टा बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स क्यू प्लस वन है, एक्स क्यू प्लस वन, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर वाई क्यू प्लस वन, जेड स्क्वायर जेड क्यू प्लस वन बराबर 0 दिया गया। अच्छी बात है। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं सारणिक के एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। कैसे, इन दो सारणिकों के भाग में इसको तोड़ लेता हूँ, दो सारणिकों के रूप में कैसे तोड़ूंगा, तो दोनों सारणिकों की दो कॉलम या दो रो सेम होनी चाहिए, तो मैं दो कॉलम को सेम लेता हूँ, ऐसे करूंगा। देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू प्लस सेम कहानी यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा पीछे सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा तू पीछे आ जा, यहाँ आ जा, ठीक। अब ठीक है, यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या बचा, देखो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ध्यान से पहले देखो कि हम दो सारणिकों को किस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके। किसी एक सारणिक को हम दो सारणिकों के रूप में ऐसे ब्रेक करके लिख पाएंगे। यहाँ पे ये दो देखो, ये C1 C2 दोनों के सेम है, तभी ऐसा हो पाएगा, या तो दो रो सेम हो या तो कॉलम सेम हो। अब देखा इससे होगा क्या, देखो ध्यान से अब इससे होगा क्या, एक चीज देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे इसको ऐसा बनाना है। ऐसा क्यों बनाना है वो देखना। अभी मैं यहाँ से पहली रो से एक्स, दूसरी रो से वाई, एक्स वाई जेड R1 R2 R3 से कॉमन लेने पर देखो क्या होगा, एक्स डेल्टा बराबर यहाँ से आएगा भाई एक्स वाई जेड, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा वन, देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा वन 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 वन, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ तो है ये, वो सेम ही रहेगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, यहाँ ये है ही है। और बराबर में इसके क्या है सर, बराबर में इसके 0 है। अरे रे, बराबर में इसके 0 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे का यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखो, आगे का हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखना ध्यान से, अब मजा आएगा तुमको। ये 0 दे रखा है, अब देखो दोनों के पास ये सारणिक है, इस सारणिक को बाहर कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, यहाँ से इस सारणिक को हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या आएगा, देखो 1 1 1। एक मिनट रुको, सारणिक कॉमन तब आएगा जब यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी सेम ही कहानी हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं पंक्ति को आपस में चेंज करूंगा, पंक्ति को नहीं सॉरी कॉलम को चेंज करूंगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम सारणिक के कॉलम को चेंज करते हैं आपस में, जब भी मैं दो कॉलम को चेंज करूंगा एक माइनस आएगा, दोबारा चेंज करूंगा फिर एक माइनस आएगा। तो करना कैसे है, पहले मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, तू इधर आ जा तू इधर आ जा, जैसे 1 1 1 मेरे यहाँ पे आ जाए, जैसे यहाँ पे दे रखे, तभी तो कॉमन ले पाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर 1 1 1 यहाँ पहुंच जाएंगे,
फिर मैं इसको और इसको आपस में चेंज करूंगा, तो 2 बार अदला बदली करूंगा, एक बार अदला बदली करी, एक माइनस आया, दोबारा करी तो 2 माइनस आए, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो चिन्ह बरकरार रहेगा। समझ गए? ये लिख दो यहाँ पर, कैसे लिखोगे? यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दो, देखो ऐसे लिख दो, यहाँ से लिखो, और देखो C3 इंटरचेंज C2 तथा उसके बाद क्या करोगे आप? C3 को C2 में चेंज करोगे, फिर C2 को चेंज करोगे किसमें? C1 में। 2 माइनस आएंगे, ध्यान रखना, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब कहानी कैसी हो जाएगी? अब कहानी ऐसी हो जाएगी, देखो x y z 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बरकरार रहेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बस अब कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से, तो ले लो भैया कॉमन, ले कॉमन, डेल्टा बराबर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा भाई साहब? अंदर बचेगा देखो एक्स वाई जेड प्लस के वन, एक्स वाई जेड प्लस के वन, और बराबर में क्या है? बराबर में है 0। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्या है? या तो दोनों 0 होंगी या एक 0 होगी। पहले ये समझो ये क्या चीज़ है। इसको जस्ट मैंने अभी पीछे सॉल्व किया, इस वाले को याद आ रहा है कुछ कुछ? देखो ये रहा, जस्ट यही मैंने अभी पीछे सॉल्व किया था, ये रहा। कहाँ गया? इससे पीछे आओ, इससे और पीछे, ये रहा, इससे पीछे आओ, ये रहा, कहाँ गया? और पीछे थोड़ा सा। इसको मैंने अभी जस्ट तुम्हें सॉल्व करके दिखाया था, सिंपल वाला था, ये रहा 1 1 1 वाला था। कहाँ है, कहाँ है? आजा आजा आजा, यहाँ नहीं आया, आगे आएगा, देखो देखो अभी आता है, यहाँ आएगा। इसको मैंने अभी सॉल्व किया था पीछे, तो अब इसका आंसर है ये है, तो सही है, यही तो है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार का है ये। तो ये भी कुछ इस प्रकार का ही आएगा। जब तुम जो क्या है इसको सब तुम सॉल्व करोगे तो वो भी तुम्हारा इस प्रकार का ही आएगा। सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? करना चाहो तो कर लेना, इसको भी सेम ऐसे ही आएगा। चलो करा ही देते हैं। तो क्या बनी कहानी? देखो कहानी ये बन गई है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, अरे चल जा, हाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इनटू में कौन है? 1 प्लस एक्स वाई जेड है 0 के बराबर। इसको सॉल्व कर रहे हैं भैया, क्या आएगा? देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको यहाँ साइड से कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लो। देखो तो ऑपरेशन लगा के डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 बन गया, यहाँ क्या बन गया? वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 बन गया, ठीक है? जेड माइनस एक्स, यहाँ कितना बन गया? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यार अभी तो मैंने किया था, वही तो सवाल है यार। देखो दोबारा ध्यान से, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, C1 के सापेक्ष कर दो, ये छूट गया है, क्या बचा यहाँ से? देखो यहाँ से वाई माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो, यानी देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही इसका आंसर आने वाला है, ठीक है? यही आएगा। तो यहाँ से क्या बनी कहानी? यहाँ से कहानी बन गई, तो ये ऐसा हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर में 0। अब यहाँ आके रुक जाना। अब भैया दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, दोनों 0 हो नहीं सकती। दोनों 0 अगर हो गई तो सवाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो पहले चेक करो, क्या ये 0 हो सकता है? क्या ये हिस्सा 0 हो सकता है? तो आंख बंद करके कचू बच्चा क्या करेंगे पता है? कचू बच्चा जैसे भेज देंगे 0 में, ले वो आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर -1। गलत अप्रोच है भैया, गलत अप्रोच है। अरे यार ए ध्यान से देखो, ये हिस्सा 0 हो ही सकता है। क्यों नहीं हो सकता 0? क्यों कह रहे हैं? अगर ये हिस्सा 0 होगा, ये हिस्सा 0 कब होगा? ध्यान से देखो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस है, ठीक है? ये माइनस है। अगर ये हिस्सा 0 हो गया, इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना, ये हिस्सा 0 कब होगा? अरे ये हिस्सा 0 तब होगा तो अंदर वाला कोई सेम हो जाए। मतलब अगर ये x माइनस वाई वाला हिस्सा 0 हो जाए, ये 0 कब होगा? या यहाँ से मतलब आ गया सर x का मान y के बराबर हो जाए। क्या संभव है ऐसा? ये संभव ही नहीं है। क्यों? स्टार्टिंग में ही उसने बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था, कह रहे कि x y z तीनों के मान विभिन्न हैं, कोई भी आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि ये चीज 0 नहीं हो सकती। ये क्योंकि ये चीज 0 तभी होगी तब x का मान y के बराबर होगा, तो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? ऐसे लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि x y z विभिन्न हैं, वे भिन्न
हैं, तब ये जीरो नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ये जरूर जीरो होगा। तो सर इसको जीरो कर देते हैं। इसका मतलब सर क्या हो गया? सर इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस एक्स वाई जेड का मान जीरो है। अब ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? अरे यहाँ से निकल के आ गया एक्स वाई जेड बराबर -1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ कहानी समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मजा आया होगा। तो हम सभी लोगों ने आप सभी के सपोर्ट की सहायता से आज इस चौथे चैप्टर का भी अंत कर दिया है। कल से पढ़ेंगे हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सांतत्य, अवकलनीयता, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिफरेंशियल वाला, अवकलनीयता वाला। तो बस आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ आपके शुरुआती के जो 4 चैप्टर थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ समाप्त हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं कल अगली जोरदार धमाकेदार कॉन्सेप्चुअल क्लास में। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।